आज की 10 बड़ी खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में मध्य प्रदेश के बासमती चावल को लेकर अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाला बासमती चावल पैदा होता है, इसके बावजूद राज्य को अब तक जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग नहीं मिला है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि अन्य राज्यों के व्यापारी मध्य प्रदेश से बासमती चावल खरीदते हैं और फिर अपने राज्यों के नाम पर जीआई टैग का फायदा उठाकर मोटा मुनाफा कमाते हैं, जबकि असली उत्पादक किसान इससे वंचित रह जाते हैं। उन्होंने संसद में यह भी कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य तभी मिलेगा जब राज्य के बासमती चावल को अलग पहचान दी जाएगी और उसे आधिकारिक जीआई टैग प्रदान किया जाएगा। सांसद ने केंद्र सरकार से मांग की कि मध्य प्रदेश को भी बासमती चावल के लिए जीआई टैग दिया जाए ताकि राज्य के किसानों को सीधा लाभ मिल सके और स्थानीय उत्पाद को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उचित पहचान मिल पाए। राज्यसभा में दिए गए अपने भाषण का वीडियो दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर भी साझा किया, जिसमें उन्होंने केंद्र से इस विषय पर जल्द निर्णय लेने की अपील की। उनका कहना है कि जीआई टैग मिलने से न केवल मध्य प्रदेश के किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि राज्य का बासमती चावल वैश्विक बाजार में अपनी अलग पहचान बना सकेगा। एशियाई चावल बाजार में चीन अब एक अहम ड्राइविंग फोर्स बनकर उभर रहा है। प्रतिस्पर्धी कीमतों और क्षेत्रीय मूल्य अंतर के चलते चीन ने चावल का आयात तेजी से बढ़ा दिया है, जिससे पूरे एशिया में व्यापार की दिशा बदलती नजर आ रही है। हालांकि चीन में घरेलू उत्पादन मजबूत बना हुआ है, इसके बावजूद बीजिंग सरकार विदेशों से खरीद बढ़ाने की तैयारी में है। इसका सीधा फायदा म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों को मिल रहा है, जिनका चावल चीनी उपभोक्ताओं की पसंद और कीमत दोनों पर खरा उतरता है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में चीन का चावल आयात पिछले साल की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया, जिसमें म्यांमार और वियतनाम सबसे बड़े सप्लायर बनकर सामने आए हैं। वहीं भारत, पाकिस्तान और कंबोडिया जैसे अन्य निर्यातक देश भी चीन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश आकर्षक कीमतों और खास किस्म के चावल ऑफर कर रहे हैं ताकि चीनी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की बढ़ती खरीदारी एशियाई चावल बाजार में नई प्रतिस्पर्धा पैदा कर रही है और आने वाले महीनों में कीमतों व व्यापार प्रवाह पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। इस बदलते परिदृश्य में निर्यातक देश अपनी रणनीति दोबारा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि चीन अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि पूरे एशियाई राइस मार्केट का ट्रेंड सेटर बनता जा रहा है। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता अब चावल बाजार की तस्वीर बदल रही है। ग्लोबल रेड राइस मार्केट आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ने वाला है और अनुमान है कि साल 2032 तक इसका कुल मूल्य लगभग 4.17 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक इस ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह है उपभोक्ताओं में हाई फाइबर, पोषक तत्वों से भरपूर और होल ग्रेन फूड्स की बढ़ती मांग। रेड राइस को अब सफेद चावल का हेल्दी विकल्प माना जा रहा है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट, जरूरी मिनरल्स और बेहतर न्यूट्रिशन प्रोफाइल मौजूद होती है। यही कारण है कि फिटनेस फ्रेंडली डाइट अपनाने वाले लोग तेजी से रेड राइस की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर में रिटेल नेटवर्क के विस्तार और सुपरमार्केट व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रेड राइस की आसान उपलब्धता ने भी इसकी बिक्री को नई रफ्तार दी है। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि आने वाले समय में रेड राइस सिर्फ एक पारंपरिक अनाज नहीं बल्कि ग्लोबल हेल्थ फूड कैटेगरी का अहम हिस्सा बन सकता है, जिससे किसानों, प्रोसेसर्स और एक्सपोर्टर्स तीनों के लिए नए अवसर खुलेंगे। अफ्रीकी देश घाना अब खाद्य सुरक्षा मजबूत करने और चावल उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश तेज कर रहा है। सरकार का मकसद है आयात पर निर्भरता घटाना और देश के किसानों को साल भर खेती करने का अवसर देना। यह पहले वर्ल्ड बैंक समर्थित वेस्ट अफ्रीका फूड सिस्टम रेजिलियंस प्रोग्राम के तहत की जा रही है। यह पहल वर्ल्ड बैंक समर्थित वेस्ट अफ्रीका फूड सिस्टम रेजिलियंस प्रोग्राम के तहत की जा रही है, जिसके अंतर्गत 8000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसमें कपॉन्ग इरिगेशन सिस्टम के पुनर्विकास और आधुनिकीकरण का काम भी शामिल है। घाना के कृषि अधिकारियों के मुताबिक इस परियोजना से हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और साल भर धान की खेती संभव हो पाएगी। बेहतर सिंचाई से पैदावार बढ़ेगी,
ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा होंगे और जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने की क्षमता भी मजबूत होगी। सरकार का कहना है कि यह योजना केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के व्यापक कृषि परिवर्तन एजेंडे का अहम हिस्सा है। इसका उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना, स्थानीय चावल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और लंबे समय में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हासिल करना। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह मॉडल सफल रहा तो घाना न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी कर पाएगा, बल्कि भविष्य में क्षेत्रीय स्तर पर चावल आपूर्ति में भी अहम भूमिका निभा सकता है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। भारत और जीसीसी के 6 सदस्य देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन ने औपचारिक रूप से टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह समझौता भारत जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता की आधिकारिक शुरुआत माना जा रहा है। TOR के जरिए इस प्रस्तावित व्यापार समझौते की रूपरेखा और दायरा तय किया गया है, जिसमें बाजार पहुंच, निवेश, सेवाएं और आर्थिक सहयोग जैसे अहम मुद्दे शामिल होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि जीसीसी पहले से ही भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और जीसीसी देशों के बीच द्विपक्षीय वस्तु व्यापार करीब 179 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह FTA लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को खाड़ी बाजारों में बेहतर पहुंच मिलेगी, जबकि जीसीसी देशों से भारत में निवेश बढ़ने की भी उम्मीद है। इस समझौते से टेक्सटाइल, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों को खास फायदा मिलने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह करार दोनों पक्षों के लिए विन विन साबित हो सकता है। एक तरफ भारत को ऊर्जा समृद्ध देशों के साथ स्थिर व्यापार संबंध मिलेंगे, तो दूसरी ओर जीसीसी देशों को भारत जैसे बड़े उपभोक्ता बाजार तक आसान पहुंच प्राप्त होगी। कुल मिलाकर भारत जीसीसी FTA को आने वाले वर्षों में निर्यात बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई देने वाला अहम कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित रक्षा निर्माण इकाई ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड यानी GIL ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता हासिल की है। कंपनी को वियतनाम से करीब 26 से 30 करोड़ रुपए का निर्यात ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर वियतनाम की वायुसेना के लिए Su-30 फाइटर जेट विमानों में इस्तेमाल होने वाले ब्रेकिंग और सेफ्टी पैराशूट की आपूर्ति से जुड़ा है। ये पैराशूट लैंडिंग के दौरान विमान की गति को नियंत्रित करने और पायलट की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक यह सौदा भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। खास बात यह है कि ये पैराशूट पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्मित किए गए हैं। इस ऑर्डर के साथ ही ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड वैश्विक एरोस्पेस सप्लाई चेन में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न केवल भारत की रक्षा तकनीक पर अंतरराष्ट्रीय भरोसा बढ़ेगा, बल्कि मेक इन इंडिया पहल को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। कुल मिलाकर कानपुर की इस फैक्ट्री को मिला यह डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग ताकत और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तीनों को एक साथ मजबूत करता नजर आ रहा है। भारतीय कालीन निर्यात उद्योग खासकर भदोही और कश्मीर जैसे पारंपरिक केंद्रों के निर्माता लंबे समय की मंदी के बाद अब राहत की सांस लेते नजर आ रहे हैं। बीते महीनों में अमेरिकी बाजार में ऊंचे टैरिफ के कारण भारतीय कालीन की मांग तेजी से घटी थी, जिससे निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई और हजारों कारीगरों की आजीविका पर असर पड़ा। लेकिन हालिया भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिकी टैरिफ में कटौती के बाद अब उद्योग को दोबारा गति मिलने की उम्मीद जगी है। निर्यातकों का कहना है कि अमेरिकी खरीदारों की दिलचस्पी फिर लौट रही है और रुकी हुई कई खेपों को दोबारा भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उद्योग प्रतिनिधियों के मुताबिक यह फैसला न सिर्फ निर्यात इकाइयों को संजीवनी देगा, बल्कि हाथ से बुने कालीनों पर निर्भर हजारों कारीगर परिवारों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अमेरिकी मांग स्थिर रहती है तो आने वाले महीनों में कालीन सेक्टर में रोजगार और उत्पादन दोनों में सुधार देखने को मिल सकता है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा है कि हाल ही में घोषित भारत अमेरिका व्यापार समझौते में भारत के कृषि हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। उन्होंने उन दावों को खारिज किया जिनमें कहा जा रहा था कि इस डील से भारतीय किसानों या घरेलू कृषि बाजार को नुकसान पहुंचेगा। चौहान ने बताया कि चावल, गेहूं, मोटे अनाज, फल, सब्जियां और डेयरी उत्पाद जैसे संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विदेशी कृषि उत्पादों को अचानक और बेकाबू एंट्री रोकने के लिए पहले से मजबूत सुरक्षा प्रावधान मौजूद हैं। कृषि मंत्री के अनुसार इस समझौते से जोखिम नहीं बल्कि अवसर पैदा होंगे, खासकर चावल, मसाले और अन्य कृषि निर्यात उत्पादों के लिए, जिन्हें कम टैरिफ का सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह डील किसानों की आमदनी बढ़ाने और भारतीय कृषि को वैश्विक बाजार से जोड़ने में मददगार साबित होगी। भारतीय मसाला उद्योग को नई दिशा देने के लिए जयपुर में एक बड़ा इंडस्ट्री समिट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के निर्यातक, उद्योग नेता और मसाला विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस सम्मेलन में आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीक, उत्पादन सुधार, निर्यात ट्रेंड, बाजार रणनीति और सस्टेनेबिलिटी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। आयोजकों के मुताबिक इसका मकसद मसाला सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना और नई व्यावसायिक संभावनाएं तलाशना है। समिट में स्टेक होल्डर्स आपस में अनुभव साझा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे तकनीक और नवाचार के जरिए भारतीय मसालों की वैश्विक पहचान को और मजबूत किया जा सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मंच किसानों से लेकर निर्यातकों तक पूरी सप्लाई चेन को जोड़ने का काम करेगा और सेक्टर के विस्तार में अहम भूमिका निभा सकता है। देश के कई फल बाजारों में अनानास की कीमतों में अचानक तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। व्यापारियों के अनुसार मजबूत मांग के मुकाबले उत्पादन कम रहने से सप्लाई टाइट हो गई है, जिसका सीधा असर थोक और खुदरा दोनों कीमतों पर पड़ा है। कुछ प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में सीमित उपलब्धता और मौसमी बाधाओं के कारण इस बार अनानास की आवक घट गई है। उधर उपभोक्ता मांग बनी हुई है, जिससे बाजार में कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। किसान और व्यापारी दोनों का कहना है कि अगर उत्पादन में जल्दी सुधार नहीं हुआ तो आने वाले हफ्तों में कीमतें और बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह स्थिति फलों की सप्लाई चेन में संतुलन की जरूरत को भी उजागर करती है। कृषि और व्यापार जगत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें कमोडिटी टुडे।